हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीटीसी या डीएलएड सेकंड सेमेस्टर से आपका जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो क्वेश्चन पेपर है, या फिर आप बात करो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, तो इन दोनों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो है फुल फॉर्म्स को लेकर के यहाँ पर हम बात करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। चूँकि अनअकैडमी पर ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो वहाँ पर जो है चीज़ों को अभी समझ नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर अभी मैं पार्ट 1 बता रहा हूँ। बाकी आपको जो भी पार्ट्स होंगे वो अनअकैडमी पर देखने को मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है देखने को मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप अनअकैडमी पे उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को लेकर के बात करने वाले हैं हम। आप लोगों को इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ मैं। अनअकैडमी पर मैं लाइव क्लास जो है होप सो कि सैटरडे को जो है लूँगा वहाँ पे 8 से 9 बजे के बीच में, ठीक है, सैटरडे को। तो आप लोग जो है उस क्लास का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, वहाँ उसको देख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, 1 घंटे की क्लास होगी पूरे जो है, ठीक है, अनअकैडमी पे होगी। तो मैं बता दूंगा आपको कि क्या कुछ प्रोसेस है उसका जो है। अभी बस इतना जानिए कि सैटरडे को, शनिवार को जो है आपका 8 से 9 बजे के बीच में। चलिए बात कर देते हैं फुल फॉर्म को लेकर के यहाँ पर मित्रों जो है। तो पहला आपका लिखा हुआ है इसमें एग्जैक्टली आप देख पा होंगे RTE, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार जिसको आप बोलते हो। अच्छी तरीके से आपको पता है RTE को लेकर के जब भी आप बात करते हो शिक्षा के अधिकार को, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 से आपका जो है मौलिक अधिकार के रूप में जो है एक तरीके से रखा गया इसको, या मौलिक अधिकारों में इसको जो है शामिल किया गया आपका 21A में। अच्छी तरीके से आप लोग जानते हो, मैं बहुत बार जो है इसके बारे में बात कर चुका हूँ। तो ये है आपका राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात करता है, या जो है प्रोवाइड कराता है, ठीक है। आपका 2009 में जो है एक तरीके से ये पास हुआ, आप कह सकते हो लोकसभा राज्यसभा से, फिर राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी, और आपका 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हुआ। तो ये था आपका जो है RTE, राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। दूसरा आपका लिखा हुआ है NCF, दैट इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय कार्यक्रम की पाठ्य चर्चा। तो दोस्तों, आप लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हो। NCF होता क्या है आपका जो है 2005 में आया, 2006 में 2005 2009, ये दोनों ही को लेकर के जो है ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। आपने वीडियोस में अच्छी तरीके से देखा होगा जब NCF को लेकर के हम बात कर रहे थे, ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा को। तो डिटेल आप वहाँ से जो है जाकर के जान सकते हैं। बात कर लेते हैं पी मोस्ट को लेकर के। यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो टॉपिक लिखा हुआ है वो है पी मोस्ट। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो पी मोस्ट के बारे में। फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन, ध्यान दीजिएगा, प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। जी हाँ, यहाँ पे क्या होता है, आपको दिक्कत इसी में होती है कि ये फॉर कहाँ पे होगा और ऑफ कहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा। हिंदी में बोलते हो आप इसको जो है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, ठीक है, प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। एक एक जो इसके फुल फॉर्म से बहुत अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन के संबंध में आपकी पी मोस्ट आई थी, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। नहीं पता तो जान लीजिए। NCERT नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1996 में कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ठीक है। आपका जो है जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, 1986 में जो NPE यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी, उसी की संस्तुतियों को जो भी रिकमेंडेशंस थी उनसे अवगत कराना था, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई आपका पी मोस्ट को लेकर के। बाकी और चीज़ें जो है मुख्य प्रावधान क्या कुछ थे आपके जो है NCERT के द्वारा जो शुरू किया गया था, किस तरीके से 10 दिवसीय शिविर वाला कार्यक्रम, इन सभी के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। आपने अगर लेक्चर देखा होगा सब जगह, अनअकैडमी यहाँ पर भी मैं पढ़ा चुका हूँ इसको। SOPT के बारे में बात कर लेते हैं, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्स। जब SOPT की बात कर रहे होते हो, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, ठीक है। आपका BTC 2015 में सवाल पूछा जा चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। वहाँ से आपका जो है उसके द्वारा, उसके तहत प्राथमिक विद्यालयों के जो अध्यापक हैं उनके लिए चलाई जा रही ये योजना है। 1993-1994 में जो है शुरू की गई, ठीक है। देश भर में प्रतिवर्ष प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। तो ये हो गया जो है आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो आपका डिपार्टमेंट है उसके द्वारा तो ये शुरू किया गया MHRD मिनिस्ट्री द्वारा, ठीक है। बात कर लेते हैं आगे। इसमें लिखा हुआ है आपका SOPT के बारे में, आप डिटेल में जो है बाकी लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते हो, 1987 एग्जैक्टली ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसमें OB लिखा हुआ होता है, ध्यान दीजिएगा। OB जहाँ हो दैट मीन्स ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, हिंदी में भी आप इसको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ही बोलते हो। 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसी के संदर्भ में जो है ये आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था। एक केंद्रीय योजना थी जो है
ठीक है। संशोधन इसमें हुआ वो 1992 में हुआ, 1992 में। 1 अप्रैल 2002 से सर्व शिक्षा अभियान में जो है इसको शामिल कर लिया गया। और सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? 2000-2001 में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको आप BEP बोलते हो, बेसिक शिक्षा परियोजना, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा। हम अच्छी तरीके से अपने लेक्चर्स में जो है देखे थे कि BEP के तहत क्या कुछ संस्तुतियां हमको देखने को मिलती हैं। बिल्कुल जैसे DPEP की बात हो गई जो है आपका BEP था, उसी के साथ में देखिए DPEP भी आपका नीचे ही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो और इसी में जैसे NPGEL, ये एक ही इकट्ठे के उसमें जो है इकट्ठा ही जो है हम बात किए थे आपके लेक्चर्स में। तो बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम जब आप बात करते हो तो उत्तर प्रदेश में सभी के लिए जो शिक्षा परियोजना परिषद है 17 मई 1993 को किस तरीके से गठित हुई। 1993 में प्रारंभ की गई जो बेसिक शिक्षा परियोजना है 17 जनपदों से आपकी शुरू हुई थी। 2000 में इसका पहला चरण पूरा हुआ था आपका। तो इन सारी चीज़ें जो है BEP के हो गए। मित्रों बात कर लेते हैं जब आप बात करते हो DPEP की। जी हाँ, लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। जी हाँ, शुरुआत हुई थी 1994 में 7 स्टेट्स के 42 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में, 7 राज्यों के 42 जिलों के साथ में प्रारंभ की गई थी। केंद्रीय योजना आपकी जो है 85% धन केंद्र के द्वारा, 15% धन जो है या वित्त की व्यवस्था जो है संबंधित राज्य सरकार के द्वारा। ये स्टार्टिंग में जो है बात की गई थी, बाद में इनमें जो है चेंजेस होते रहे। BTC 2016 का जो द्वितीय बार पेपर हुआ था सभी में आपका ये पूछा जा चुका है। BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, जी हाँ, इसके बारे में जब हम अभी बात करते हैं आपका छात्रवृत्ति योजना और उसके पहले जो चीज़ें थी उन टॉपिक्स में हम जो है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। और सबसे बड़ी बात है जब आप बात करते हो जो है सर्व शिक्षा अभियान को लेकर के SSA, वहाँ पर आप देखोगे ब्लॉक रिसोर्स सेंटर जो है उसमें वन ऑफ द पार्ट में आपको देखने को मिलेगा सर्व शिक्षा अभियान के, ठीक है, 2000-2001 के ड्यूरेशन में। MLL मिनिमम लर्निंग लेवल, न्यूनतम अधिगम स्तर जिसको आप बोलते हो, सीधा सीधा है इसका MLL। NPE क्या होता है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी, 1986 में आई थी, 1992 में आपकी जो है, ठीक है। कैसे याद करोगे आप? 68 था, फिर इसका उल्टा कर दीजिए 86, और एक आपका 92 में। ये थी आपकी जो है शिक्षा नीतियाँ, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ, यानी NPE। चलिए NPGEL, इसमें लिखा हुआ है आपका नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, मतलब प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यक्रम। जी हाँ, तो यहाँ पर NPGEL आप जानते हो उद्देश्य था कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जो है अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना, जिससे कि स्कूलों में बालिकाओं का ठहराव जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। आपने देखा होगा रेमेडियल कैंप के संचालन को लेकर के, मॉडल क्लस्टर स्कूल क्या कुछ होते हैं जो है वहाँ पर नामांकन ठहराव, 100% नामांकन और ठहराव को लेकर के बात की गई जो है आपके NPGEL में। सर्व शिक्षा अभियान SSA 2000-2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे जो है शुरू किया गया। और इसके बारे में डिटेल में जो है मैंने बताया हुआ आपका अनअकैडमी पे, आप लोग जाइए एक बार एटलीस्ट, वहाँ पर लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे आप डिस्क्रिप्शन में तो लिंक्स दी हुई हैं, आप लोग एक बार वहाँ पर जा करके देखिए जो है, ठीक है। चीज़ें आपको जो है बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बचपन की देखभाल और शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसको आप ये भी बोल सकते हो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा 1986, ठीक है, 1986 के उसमें। तो आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्या होता है। जैसे आप 5 साल में बच्चा एडमिशन लेता है, उसके पहले वो कहाँ पढ़ रहा होता है? आंगनबाड़ी केंद्र हो गया, जो पारिवारिक शिक्षा है उसमें वो अध्ययन कर रहा होता है ना। तो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन उसी के लिए था, ठीक है। ये प्रोग्राम जो है उसी के लिए चलाया गया था। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, सीधा सीधा है इसका फुल फॉर्म, डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये आपके वाइवा में जब आपका जो DLED जब आप 2017 फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो वाइवा में ये सवाल जो है पूछने देखने को मिला था। NCERT द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ध्यान दीजिएगा एजुकेशन रिसर्च नहीं लिखेंगे आप, एजुकेशनल रिसर्च, एक एक जैसे ही इसमें लिखा हुआ है फुल फॉर्म एग्जैक्टली आपको ऐसे ही याद करना है। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग मीन्स राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। फिर आता है आपका SCERT मीन्स स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जो SCERT के द्वारा आप लोग संचालित होते हो, ठीक है, उसकी बात हो रही है। CMAT की बात कर लेते हैं, SIEMAT स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, मतलब राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण परिषद। फिर बात आती है मित्रों जो है TGT को लेकर के। अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो है ये क्या होते हैं आपको, आपके जो है TGT और PGT अच्छी तरीके से आप लोग जानते हो जो है। CGPA की बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम में,
जो आप अभी लिखे होंगे आप जो है कि आपका कितना था, मार्क्स के बेसिस पर था या CGPA था, ठीक है। तो ये होता है आपका क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, मतलब संचयी ग्रेड पॉइंट औसत, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। CV फॉर करिकुलम विटे होता है, आप लोग लगाते हो ना, जिसको आप बायोडेटा बोलते हो, एग्जैक्टली बायोडेटा। तो ये आपका CV होता है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में आप ऐसे बोलोगे। CV जो है बना रहे होगे आप। CSIR क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मतलब वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है। ये हो गया CSIR, आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा इसका सेंटर जो है। फिर है दोस्तों यहाँ पर BPL, दैट इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन। अच्छी तरीके से आप लोग जानते होंगे जो है जो तेंदुलकर समिति थी किस तरीके से बिलो पॉवर्टी लाइन से संबंधित थी आपकी जो है, ठीक है। गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के लिए जो कितनी चीज़ें क्या कुछ बताते, भगवती चरण जो समिति थी उसको लेकर के जब आप बात करते हो, जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन को से संबंधित है। ECCML, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, चिल्ड्रन मीडिया लेबोरेटरी। आप लोगों को मैं बता दूं, ECCE आप अभी अभी पढ़ के आए हैं ऊपर, ये CML भी आगे लगा हुआ है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बाद लिखा है चिल्ड्रन मीडिया लेबोरेटरी, ध्यान दीजिएगा। ये भी आप CML के साथ में आपको ECCE के साथ में CML का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं ECE। देखो 3 चीज़ें हैं आपकी इसमें, एक ECE होता है, एक ECCE होता है और एक होता है ECCE CML। ये है ECE। अर्ली चाइल्डहुड क्या लिखा हुआ है, अर्ली चाइल्डहुड केयर, चाइल्डहुड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। फिर बात आती है इसरो को लेकर के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जब आप बात करोगे जो है साइंस में जा करके तो आप देखोगे इसरो आपको देखने को मिलेगा, जो भारतीय प्रमुख जो सैटेलाइट्स को लेकर के जो लॉन्चिंग की बात होती है, जो प्रमुख संस्था है आपकी जो है, ठीक है, उसमें जो है आप इनका नाम देखने को मिलेगा। MHRD है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मैंने वहाँ पे डिपार्टमेंट बोल दिया था, ध्यान रखिएगा। डेवलपमेंट है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, डेवलपमेंट मतलब विकास होता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया। आफ्टर दैट ICSE जो होता है, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ICSE बोर्ड आप सुनते होगे, वही एग्जैक्टली है। BEd, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसको जो मैं आप सुने होंगे मैं एडुकेशन बोलता हूँ, ठीक है। तो जो प्रोनाउंसिएशन की जो इस समय जो है प्रोनाउंशिएट करने की बात, वो एडुकेशन ही इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं, आप एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है वो। लेकिन अभी जो प्रोनाउंसिएशन की अगर बात है सही तरीके से, देन यू विल प्रोनाउंशिएट लाइक एडुकेशन, नॉट एजुकेशन, ओके। DLED की बात कर लेते हैं। DLED जो आप कर रहे होते हो, जी हाँ, काफ़ी लोग हैं जो आप में से शायद ये बहुत कम ही कहीं ना कहीं गलती कर देते होंगे इसकी फुल फॉर्म को लिखने में। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा या उपाधि पत्र या प्रमाण पत्र। ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा इतना होता है, और डिप्लोमा को जो है आप हिंदी में क्या बोलते हो, उपाधि पत्र या प्रमाण पत्र। ये जो DLED का फुल फॉर्म है ना, ये आपके वाइबा में पूछा गया है। तो ये वीडियो आप जो है यहाँ पर फिलहाल वीडियोज़ का ये आपका खत्म होता है। नेक्स्ट वाला जो है आप जो बाकी चीज़ें हैं वो आप अनअकैडमी से जो पार्ट 2 है और रेस्ट ऑफ दी वो है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप उसको देख सकते हो। जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनके साथ में भी इसको आप शेयर ज़रूर करें। यहाँ से काफ़ी चीज़ें जो है डाइट का फुल फॉर्म, आपका DLED का फुल फॉर्म, BTC का फुल फॉर्म वहाँ पर वाइबा में पूछा जा चुका है, कई जगह वाइबा शुरू हो चुके हैं। और आप लोगों को मैं बता दूँ, वहाँ पर कमेंट्स में देखने को मिल रहा है कैसे हो सकता है कि एग्ज़ाम नहीं हुआ और वाइबा शुरू हो गया। मित्रों, जो चीज़ें हैं वहाँ पर सही वही चीज़ बताई जा रही हैं, ठीक है। ये PNP है, PNP इलाहाबाद, PNP प्रयागराज है, ये BTC है मित्रों, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग वहाँ समय गंवाने के बजाय कुछ लिखने की कि ये कब होगा, वो पहले होता था, ये बाद में होता था, ये सब छोड़ करके आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो मैं देखता हूँ वहाँ पे जो है आप उसमें ना उलझिए। अपने डाइट अपने कॉलेज से संपर्क करिए। जो है अभी लखनऊ की लिस्ट है, लखनऊ में चल रहा है 11 से, आपके यहाँ कब है, क्या कुछ है, अपने कॉलेज अपने डाइट से संपर्क करिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और लाइव क्लास का जो मैंने बोला है वो सैटरडे को अनअकैडमी पे होगी। आप बहुत अच्छी तरीके से आपको कुछ बहुत बढ़िया सा देखने को मिलेगा, तो मैं उसके बारे में इन्फॉर्म आप लोगों को कर दूंगा। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। रेड बेल आइकन को दबाने के साथ में नोटिफिकेशन आपको उससे मिलती रहेगी। चलिए, होप सो कि वीडियो अच्छा आपको लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।